जब अपने ही तुम्हारे दर्द को खेल बना दें, तब रिश्ता नहीं जाल होता है। रविवार की छुट्टी आई तो सखी ने सोचा था कि आज का दिन वह और उसका पति सुकून के साथ बिताएंगे। उसे लगा था शायद आज सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी उम्मीद सुबह की धूप की तरह ही जल्दी फीकी पड़ गई। नहाकर जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, नीचे से तेज आवाजें आने लगी। उसके पति और उसकी सास के बीच बहस हो रही थी और वजह थी कि सखी घर का काम नहीं करती। सखी सन्न रह गई। अगर वह काम नहीं करती तो फिर यह घर कैसे चल रहा था? कौन सुबह से रात तक सब संभाल रहा था? फिर भी वह चुप रही, क्योंकि झगड़ा करना उसकी आदत में नहीं था। उसने शांति से कहा कि वह वही करती है जो उससे कहा जाता है। अपनी सास का पूरा ध्यान रखती है। तभी उसे पता चला कि उसकी सास ने कहा है कि सखी ने उन्हें बीमारी में ठंडी रोटी खाने पर मजबूर किया। सखी को झटका लगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उसने हिम्मत करके पूछा तो जवाब मिला, जिस दिन वह मूवी देखने जा गई थी उस दिन उन्हें ठंडा खाना खाना पड़ा। तभी सखी को सब याद आया। उस दिन सास ने खुद कहा था कि अभी भूख नहीं है, बाद में खा लेंगी, बस एक रोटी रख देना। वह रोटी भूख नहीं, एक ताना थी, एक जाल था जिसमें सखी को फंसाया गया था। उस पल सखी समझ गई कि उसके हर अच्छे काम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर यह सच्चाई उतरने लगी कि यहाँ कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन जब उसका पति आराम कर रहा था, सखी नीचे अपने कमरे में आई और उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें यह समझकर कहा जा रहा था कि कोई सुन नहीं रहा। उसकी सास और जेठ
उसके होने वाले बच्चे को लेकर कठोर बातें कर रहे थे। सास कह रही थी कि जब इसकी औलाद होगी तब इसे असली दर्द दिखाएंगे। अभी तो बस इसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह सुनकर सखी का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, एक ऐसा जाल जिसमें उसका पति भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। उसी क्षण सखी ने तय कर लिया कि अगर उसे जीना है, अपना भविष्य बचाना है, तो उसे यह घर छोड़ना होगा। उसने अपने पति से यह बात कह दी। पहले वह चुप रहा, फैसला नहीं ले पाया। लेकिन जब एक दिन उसकी अपनी कमाई के पैसे कमरे से गायब मिले, तब उसकी आंखें खुली। उसने सखी से कहा कि वह उसके साथ बाहर रहने के लिए तैयार है। और उसी पल सखी ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी अब किसी नई दिशा में मुड़ने वाली है। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी कमेंट में लिखें।